दंगल एक फिल्म आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, और यही बात साबित कर दी है आज एक ढाणा खुर्द, एक छोटा सा जो गांव हांसी के नज़दीक, उस गांव की एक लड़की ने कैसे क्या एक खुशी ऐसी हुई है कि जो आप देख रहे हैं कि लोग आके बधाइयाँ दे रहे हैं और लड्डू खिलाकर, पेड़े खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं। पूरी डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार एक छोटे से गांव की एक बेटी ने एक ऐसा काम कर दिया कि जिसकी जो चर्चाएं हैं पूरे हांसी क्षेत्र नहीं, हरियाणा नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है वो चल रही है। आइए आज हम आपकी बात करवाते हैं ढाणा खुर्द की ही एक बेटी से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। जैसा मैंने कहा कि जो आपकी जो चर्चाएं हैं ना, आज वो बहुत दूर दूर तक फैल चुकी है, और देख रहे थे कि जो लोग हैं वो पेड़े खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। बताएं एक बार कैसा क्या कारनामा आपने किया है? मेरा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में BARC में, मुंबई में मेरा साइंटिस्ट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। उस खुशी में साइंटिस्ट जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहेंगे वैज्ञानिक बन गई है छोरी हमारी। वैज्ञानिक बन गई है। यस सर। हाँ जी सर। यानी कि वो आपका ये सिलेक्शन ये हो चुका है? यस सर, मेरा सिलेक्शन हो चुका है वैज्ञानिक पोस्ट के ऊपर। ये खुशखबरी आज ही मिली है? नहीं सर, ये परसों रात को रिजल्ट आया था, परसों रात को मिली है सर ये खुशखबरी। लेकिन इसकी जो परसों जो रिजल्ट आया था, इसकी जो खुशी है वो आज तक आपके चेहरे पे यूं की यूं जो है वो देखी जा सकती है। यस सर, अभी इतनी बड़ी एकदम से न्यूज़ मिली है सर, सो खुशी तो सर रहेगी, वो बहुत दिनों तक रहेगी सर, ये खुशी है। चलिए, खबर बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी हम ना स्टार्टिंग से बात करते हैं। क्यों ना, कई बार क्या होता है कि ना बच्चा अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है ना, वो सचिन तेंदुलकर और सहवाग का वो पसंद करता है। आपने सोचा साइंटिस्ट बनना है, किसकी प्रेरणा लेके आप ये साइंटिस्ट, आपने कोई किसको देख के आपने सोचा था कि आपको साइंटिस्ट बनना है? सर मैंने डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का एक लेसन था अंग्रेज़ी में, जब मैं 5वीं क्लास के अंदर थी, तब से मेरे मन में था कि कभी ना कभी मैं साइंटिस्ट बनूंगी। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली थी उनसे। फिर मुझे लगा कि शायद मैं इसके काबिल ना हूँ कि मैं वैज्ञानिक बन सकूँ। फिर मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ ना कुछ करके रिसर्च में जाना है मुझे। सो फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं PhD में लूँगी। अगर मैं साइंटिस्ट लाइन में नहीं जा पा रही हूँ तो रिसर्च करना है कुछ ना कुछ। तो मेरा सर PhD में भी एडमिशन हो चुका था, IIT दिल्ली के अंदर भी मैंने एडमिशन ले लिया था। लेकिन मीन वाइल अभी ये रिजल्ट आ चुका है सर, अभी तो अब हम वैज्ञानिक पोस्ट पे ऑफिशियली वैज्ञानिक भी बन चुके हैं सर। अब हम आपने कहा कि 5वीं क्लास का एक वो जो सपना था वो अब आके जो है वो साकार हो चुका है, लेकिन इनके सपने को साकार करना और सपना देखना ना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कितनी आपने मेहनत की और कैसे कहाँ से आपने जो पढ़ाइयाँ हैं, आप 5वीं में आपने सपना देख लिया, उसके बाद आप आगे कैसे स्टेप वाइज मुझे थोड़ा बताएं एक बार। ठीक है सर। सर मैंने जैसे 10th मेरे गवर्नमेंट स्कूल आपने सामने देखा होगा सर, मैंने यहीं से की थी। हाँ, गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल से आपने 10वीं कर ली? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर से की थी। फिर उसके बाद सर नॉन मेडिकल से मैंने 12th पास आउट की। वो कहाँ से की? सिकंदरपुर से सर, सिकंदरपुर स्कूल है, आदर्श हाई। वो भी प्राइवेट गाँव के स्कूल से की थी। हाथ से कई छोटे से कॉलेज है सर, SD महिला महाविद्यालय, वहाँ से मैंने BSc करके सर, और फिर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मैंने MSc करी थी सर मैंने। अच्छा, यानी कि गांव से आपने स्टेप चढ़ाते चढ़ाते आप जो है अब आगे जो है इस पूरे एक जो साइंटिस्ट बनने का जो एक सपना है उसको पूरा आपने कर लिया। यस सर। MSc के बाद सर फिर मैंने नेट के लिए तैयारी शुरू करी थी सर मैंने। सबसे पहले तो मुझे इस पोस्ट के बारे में सर कोई आइडिया नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कोई ऐसी संस्था भी एग्जिस्ट करती है सर मेरे को शुरू में तो। लेकिन 2023 में मुझे यूट्यूब के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू पता चला कि इसमें ऐसे ऐसे वैकेंसी निकलती है। केमिस्ट्री की भी निकली हुई थी सर उस टाइम पे। सो मैं नेशनल सर एग्ज़ाम का सिलेबस नेट का और इसका ऑलमोस्ट सेम था। सो मुझे लगा कि चलो अब हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। पढ़ तो सेम ही रही हूँ, तो मैंने लास्ट ईयर भी सर वैसे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया था, बट फिर मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू में रह गई थी। जी, तो आपने ना वो BSc जो आपने की वो GJU से आपने कर ली, उसके बाद नेट की आप तैयारियां कर रही थी। कितने घंटे आपने, मान लो हर रोज़ का अगर हम देखें भी, मैं 4 घंटे 5 घंटे, कितने घंटे की मेहनत के बाद आपने ये मुकाम हासिल किया? सर मैं सुबह 9 बजे बैठती थी पढ़ने। मैंने सर ऑनलाइन नहीं पढ़ा, यानी मैं घर पे ही पढ़ती थी। मैंने कोई बाहर से कोचिंग नहीं ली है। आप बाहर से कहीं की कोई कोचिंग सेंटर या कोई बड़े बड़े जो ट्यूशन सेंटर वहाँ कुछ नहीं आपने? मैंने ऑनलाइन एक ऐप के थ्रू बस कोचिंग ली थी नेट के लिए। मैं 9 से सर 5 बजे तक शाम को पढ़ती थी, बस सर इतना ही पढ़ती थी। ये एक और ये भी एक बड़ा कारनामा आप बता रहे हैं कि आपने कहीं बाहर से कहीं से कोचिंग नहीं ली, सिर्फ आपने घर पे ही जो सेल्फ स्टडी जो है वो आपने की? यस सर, उसी से पढ़ती थी सर मैं। अच्छा, तो डेली की डेली 4-5 घंटे आप दिए? सर दिन के सर 7-8 घंटे में पढ़ती थी सर।
दिन के 7-8 घंटे आप पढ़ रहे थे। आजकल है ना बच्चे जो है वो कोई गेम खेल रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आप 7 से 8 घंटे आपने पढ़ाई की सर है। ऐसा होता है कि आपको ना मैं टारगेट करती थी सर सेट। ऐसी बात नहीं है कि मैं मतलब कि फ़ोन भी नहीं यूज़ करती थी, लेकिन ऐसा होता था कि मैं अपना टारगेट करती पहले सेट। हाँ, जो मैं मेरा काम करती मैं उसको कंप्लीट करती रिवॉर्ड के तौर जिसे कहें कि भी एक टाइम का एक शेड्यूल बना लिया कि इस टाइम से टाइम में करना है। यस, अगर वो टाइम से पहले अगर मेरा सिलेबस पूरा मतलब मैं मेरा टाइम कवर कर रही हूँ तो रिवॉर्ड के तौर पे मैं अपना फ़ोन में जो मुझे काम करना होता था मैं वो करती थी, और फिर अपना रेस्ट करती थी, और फिर मैं दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। सर मैं ऐसे करती पूरी की पूरी मेहनत में ना माँ बाप का एक बड़ा एक अच्छा एक हाथ होता है कि बच्चे को उन्हें पौधे की तरह तैयार करने में जो सबसे पहले जो माली होते हैं ना वो माँ बाप होते हैं। आपके माता पिता क्या करते हैं, कैसे, उनके बारे में कुछ बताएं। सर मेरे पापा जी CRPF के अंदर हैं। CRPF में है, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं, आप भी सेवा के लिए तैयार हैं। यस सर, वो क्या होगा जी। वो ASI पोस्ट पे हैं CRPF में, तो वो तो सर बाहर ही रहते हैं ऑलमोस्ट। आपको पता ही होगा सर छुट्टियाँ कितनी अच्छा, मिलती आपने हैं। उनको ये खुशखबरी तो आपने दे दी होगी, उनका रिएक्शन कैसा था? सर उनको सबसे मतलब कि पहले सारी फैमिली को पता लग गया था। उनकी ड्यूटी रात के 12 बजे कंप्लीट हुई, रात के 12 बजे उनको पता लगा, तो उनको एकदम से विश्वास नहीं हुआ। बोले किस में हुआ? मैं बोले पापा वो मैं दे के आई थी अभी 6 जून को रिजल्ट। तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी है। बोला हाँ, बोला हो गया, सपना पार हो गया तेरा, तो सब कुछ खुशी हो मिल गई उनको। यानी कि देश सेवा की जो एक कहें कि जो जड़ है वो आपके परिवार में पहले से ही, आपके फादर जो है मेरे वो। ग्रैंडफादर भी CRPF के अंदर थे सर। अच्छा, आपकी मदर क्या करते हैं? मेरी मदर हाउसवाइफ है सर। अच्छा, हाउस वाइफ हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये ना पूरे का पूरा एक जो श्रेय है वो आप इनको तो आप देते हैं। मम्मी को पूरा श्रेय सर, क्योंकि मैं पढ़ती थी सर, कभी इन्होंने मेरे को कभी बीच में ये नहीं बोला कि तुम क्या कुछ काम करवा दो, क्योंकि सर मैंने पढ़ाई घर पे करी है। तो ऐसा बोलते हैं कि घर पे नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इन्होंने कभी मेरे को नहीं बोला। घर पे कोई आता है तो अलग से बजा के बात कर रहे हैं कि इनको भाई शांत माहौल मिल रहा है सर, पूरा इनको यानी जो पढ़ाई के लिए जो एक आइडियल जो माहौल चाहिए ना वो घर पे इन्होंने ही दिया। प्रोवाइड करवा दिया था। यस सर, मुझे अब बिल्कुल। आप साइंटिस्ट, आप ऑफिशियली आप बन चुके हैं। कोई एक आपने स्ट्रीम आपने चुन रखी कि मेरे को इस चीज़ में जाके मेरे को कुछ ना कुछ खोज मेरे को करना सर है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सारा एटॉमिक एनर्जी से ही रिलेटेड रिसर्च करवाते हैं। आपको जो गोरखपुर परमाणु संयंत्र आपको पता होगा सर बन रहा है, उसका जो मेन हेड सर वो मुंबई में ही है सर। तो मेरी रिसर्च भी सर इसी से रिलेटेड ही होगी कि हाँ कैसे हम एटॉमिक एनर्जी को अंदर और भी डेवलपमेंट कर सकते हैं सर, सब कुछ इसी से रिलेटेड होगी। यानी कि जो इंटरव्यू वगैरह है वो सब कुछ जो हो इसी से रिलेटेड, एटॉमिक से ही रिलेटेड। यस सर, सब कुछ अब इसी से रिलेटेड आगे मेरी रिसर्च होगी सर। अब ये आप इतना जो आपने अच्छा एक मुकाम जो हासिल कर लिया है, और जो भी लोग जो देखते हैं जो आपकी तरह जो बनना चाहते हैं, और कई यूँ कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर लाखों रुपए जिनकी फीस होती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप अपने पे दम रखिए, अपने पे विश्वास रखिए। आपके ऊपर विश्वास होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं सर, मैं तो ये मानती हूँ सर। यानी कि खुद के ऊपर विश्वास है तो कोई भी जो मंजिल है वो ज़्यादा दूर नहीं सर, रहती। बिल्कुल सर। आज आपके पास फ़ोन के थ्रू है सर, आप काफ़ी सारी चीज़ें मतलब डाउट मेरे को भी आते थे सर, मैं फ़ोन के थ्रू निकाल लेते थे। कुछ प्रोफेसर थे सर, उन्होंने मेरी GJU के प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरी हेल्प की। बार्क में एक साइंटिस्ट पोस्ट पे हैं सर, GJU के सीनियर हैं, उन्होंने मतलब डिमोटिवेट फील करते थे तो मोटिवेट फील करवाते थे, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आते थे तो वो मैं पूछ लेते थे। तो सर आप मतलब अगर आपके अंदर है, आपको ये जोश है कि आपको करना है, तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे किसी न किसी तरीके से सर, मैं तो ये यानी कि मानती किसी चीज़ को पूरी दिल से जो चाहो तो कायनात भी जुट जाती है उसको आप तक पहुंचाने में। हूँ। यस सर, बिल्कुल मानती हूँ मैं सर इस चीज़ को। जी। तो क्या जो सभी जो दर्शक जो देख रहे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, उन्हें आप किस प्रकार आप ये कहेंगे कि मोटिवेट कैसे आप करना चाहेंगे? सर मैं तो वही कहूँगी, सबसे पहले अपना गोल सेट करो कि आपको जाना कहाँ पे है सर। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, मेहनत के बिना तो ऐसे कुछ नहीं होगा सर। आप जो ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई डिमोटिवेट फील सबको होता है, बट अपने आप को मोटिवेट रखना सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ है सर कि हाँ नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मेरा लास्ट ईयर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया, मैं लास्ट ईयर भी छोड़ सकती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने 1 साल और लगाया सर इस चीज़ के ऊपर, एंड आज मैं दोबारा यहाँ पे पहुँची हूँ सर। इससे बड़ी क्या होता है कि आपको करत करत अभ्यास के जड़ मत में। बहुत सुजाना रस रियावत जाते सिर पर इतने सान। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूँ, एक थोड़ी सी मजाकिया तौर पे भी आ जाए कि है ना, एक यूँ होता है कि देखो अगर बूढ़ों को अगर जब पहली पेंशन मिलती है ना तो यूँ होता है मैं इसको यहाँ खर्च करूँगी, बच्चों में दिलाऊँ। आपको पहली सैलरी मिलेगी तो आप उसको कहाँ उसको दान देना चाहेंगे, कहाँ उसका यूज़ कैसे करना चाहिए? भगवान के लिए सर, मेरी पहली सैलरी सब कुछ भगवान के नाम जाएगा और सर। वो भगवान कौन है? सर महादेव भगवान जी है, मेरे गांव के जिनको हम मानते हैं, हमारे बाबा मोहनदास जी हैं, उनके लिए जाएगी सर वो सैलरी सारे के सारे। माँ के लिए भी कुछ करेंगे? माँ के लिए नेक्स्ट सैलरी में है सर, अगले महीने की सैलरी। अगले जो भगवान है वो माँ है। हाँ जी सर, एक महीने की सैलरी तो भगवान के नाम चढ़ गई, अगले महीने की सैलरी माँ के नाम है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत सारी जो ढेरों कुछ जो शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको इस चीज़ के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और जो एक प्राउड जो एक चेहरा है ना वो यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये माता है जी। जी क्या नाम है?
सविता थी। कितनी खुशी हो रही है कि आज आपकी बेटी ने कि एक है ना यूँ समझ लिए कि पहाड़ चढ़ के आ गई है वो। बहुत खुशी हो रही है जी। बहुत खुशी हो रही है। और कितने बच्चे हैं आपके बताएं? एक लड़का और है मेरे। एक लड़का और है। अच्छा, इसको आपने पूरे का पूरा टाइम दिया, आपने ये बता रही थी कि आपने बड़ा एक अच्छा इन्वायरमेंट आपने दिया, तो ये जो सारी शिक्षाएं हैं और सारा काम आपको अकेले करना पड़ा, तो अजीब नहीं लगा कभी? ना जी, मैं सारा दिन अपना आप करे जाया करती थी। सारा काम अपने आप? अपने आप करे। अच्छा, तो अब अगर ये इतने इस पे बड़े उस पे आ गई हैं, अब जो बच्चा है, जो छोटा एक लड़का भी है, उसको भी इसी तरह बड़ा कुछ बनाना चाहेंगे? हाँ जी, हम बढ़ाना चाहूँ जी। आपके ससुर भी देश सेवा में सीआरपीएफ में थे, आपके जो हस्बैंड है, पति हैं, वो भी देश सेवा में, अब बेटी भी देश सेवा में जा रही है, लेकिन वो सारी जो मेहनत है ना वो आपकी है, वो आपके चेहरे से लग भी रहा है। हाँ जी। क्या क्या कहना चाहोगे खुशी खुशी में? क्या कहूँ जी, ना बहुत खुशी हो रही है, कहने का कोई शब्द नहीं। खुशी इतनी है जी है ना, पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे। कौन टिक रही जी। जी चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक, थैंक यू सर। जी, तो अभी देख भी सकते हैं जो माता का जो चेहरा है ना, वो एक अलग ही, ना कुछ कह के भी उन्होंने जो है वो सब कुछ उन्होंने कह दिया है। तो ढाणा खुर्द हम पहुँचे और यहाँ पे जो एक गांव की जो बेटी है जिन्हें सेल्फ स्टडी खुद अपने दम पर जो है एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, आप क्या मानते हैं? आप किस प्रकार जो इनको शुभकामनाएं और किस प्रकार आप बधाइयाँ देना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। मेरे कैमरामैन सहयोगी जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने हौसले के प्रति पूरी वफादारी से जुटे रहिए। कोई भी जो काम है, कोई भी जो मुकाम है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।